हेलो फ्रेंड्स, एवीएस 72 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइट और डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें दूरी को ज्ञात करना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी। अर्थात एक समुद्र है और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। तो हम यहाँ एक 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ये 75 मीटर हो गया। कहता है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अर्थात यहाँ से, ये जो हमारा शिखर है, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस एक ही ओर एक दूसरे के ठीक पीछे हो, मान लीजिए कि एक जहाज यहाँ है और दूसरा जहाज यहाँ है और कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, एक जहाज यहाँ और ये दूसरा यहाँ। अब कहता है कि इसका अवनमन कोण 30 और 45 है। तो मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो हम जानते हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। अर्थात जब ये 45 है तो यह भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और जब ये 30 है तो यह भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और हमें दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों जहाज के बीच की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो y है। अब इसका नाम दे देते हैं O A B C। हम यहाँ नाम दे दिए। अब हम देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक O A C और दूसरा त्रिभुज बन रहा है O B C। और दोनों त्रिभुज में जो एक भुजा है OC, वो दोनों त्रिभुज में एक भुजा OC कॉमन है, अर्थात दोनों में है। तो यहाँ हम सबसे पहले त्रिभुज OAC से चलेंगे, तो लिखेंगे हल त्रिभुज OAC से। OAC से जहाँ थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ हम लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। ये थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। अच्छा, तो अब हमें ये लंब दिया है और ये आधार, हमें लंब और आधार का ही उपयोग करना है। तो लंब और आधार tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ AB बराबर x है और BC बराबर y है। BC बराबर y है तो AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC, अर्थात x जोड़ y। AC बराबर x जोड़ y हो गया। और OC का जो मान है, OC बराबर दिया है 75 मीटर। OC बराबर 75 मीटर हो गया। तो यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब tan थीटा की जगह हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे, बराबर जो लंब है वो 75 मीटर है, तो यहाँ हम 75 लिखेंगे। अब बटा आधार, ये हमारा OAC का जो आधार है वो AC है, तो AC बराबर x प्लस वाई। यहाँ हम x प्लस वाई लिखेंगे। अब ये tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, बराबर 75 बटा x जोड़ वाई। अब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे। जब x जोड़ y से 1 में गुना करेंगे तो ये x जोड़ y हो जाएगा और 75 से √3 में गुना करेंगे तो ये 75√3 हो जाएगा। अब हम इसे कह देते हैं समीकरण 1। अब पुनः दूसरा त्रिभुज से, एक त्रिभुज है OBC, एक है OBC। तो त्रिभुज OBC से जहां थीटा बराबर 45, थीटा का मान 45 डिग्री है और यहाँ भी हमें ये आधार है और ये लंब है, हमें आधार और लंब का उपयोग करना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ tan
tan लिखेंगे और थीटा का मान 45 है तो 45 बराबर लंब, हमारा जो लंब है वो 75 मीटर है, यहाँ लिखेंगे 75 और बटा आधार, आधार हमारा BC है तो BC का मान y है तो यहाँ हम y लिखेंगे। अब हम जानते हैं tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 लिखेंगे बराबर 75 बटा y। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, जब y से 1 में गुना करेंगे तो y हो जाएगा बराबर में 75, इसे कह देते हैं समीकरण 2। अब चूंकि हमें दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है जो x है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारा समीकरण 1 है, x जोड़ y बराबर 75√3। अब x है तो x जोड़ y के जगह लिखेंगे 75 बराबर 75√3। अब x बराबर 75√3, अभी ये 75 प्लस में है, जब इसको हम LHS में LHS से जब RHS भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अर्थात अब 75 यहाँ भी 75 यहाँ भी, 75 कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा √3 माइनस 1, क्योंकि 75 गुना 1 75 होता है, हम 75 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ √3 बच गया और माइनस यहाँ 1 बच गया, अर्थात x बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा हो गया दोनों जहाज की बीच की दूरी। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।